हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियन सामिर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके ऊपर हम टॉप 25 एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर। इसका जो आंसर बनता है वो है रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। ओके। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है Who among the following started the Public Works Department in India in AD 1848? बोला जाता है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया 14 जो 1848 में इस्टेब्लिश किया गया, वो किसने बनाया था। जो इसका आंसर बनता है वो है लॉर्ड डेलहाउस, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विच विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। बम्बई यूनिवर्सिटी भी लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाई थी, मद्रास यूनिवर्सिटी भी लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो लॉर्ड कैनिंग ने नहीं बनाई थी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वो भी लॉर्ड कैनिंग ने बनाई थी। दैट मीन्स हमारा इसका आंसर जो बनता है वो है बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री लैंडमार्क्स ऑफ दिल्ली हाउस एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सेप्ट टेलीग्राम, इंडियन रेलवेज, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्टर। ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है इसके, लेकिन टेलीग्राफ नहीं है। सो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है पार्ट ए 1, 2, 3। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैचड। पिट्स इंडियन एक्ट, वार्न हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दिल्लीज हाउस एंड वर्निकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। ये इसका करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर है एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई द वेपन ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था, ये तो सबको पता ही होगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे और जो पीजेंट्स थे, उन दोनों ने 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दैट मीन्स इसका आंसर जो बनता है हमारे पास वो है बी, पार्ट 1 एंड 3। ओके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी, डिस्पैच ऑफ सर चार्ल्स वुड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1854। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हमें कंसिडर करने फॉलोइंग प्लेसेस को झांसी, संबलपुर एंड सतारा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द वेयर एनेक्सेड इन द ब्रिटिश इज बाय द ब्रिटिश इज। इसका जो हमारे पास आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हमारे पास है ऑप्शन सी, दैट मीन आर सी दत्त। ये क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने बोला। 3, 2, 1, दैट मीन्स पहले 17 आता है, फिर आता है संबलपुर, देन आता है झांसी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया लीडर्स वाज डिमिस्ड बाय ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। इनमें से कौन से लीडर को ब्रिटिश इंडिया ने डिसमिस किया था सिविल सर्विस से। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी है सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है आर सी दत्त, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। जो इसका आंसर बनता है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको टॉप 25 एमसीक्यूज में रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग विद द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ। रानी लक्ष्मीबाई किस ब्रिटिश के बैटल में जाँ बाक हुई थी। इसका जो आंसर बनता है हमारे पास वो है ऑप्शन डी, कल्पी। विथ whom was the settle for renew made under the Mahabari system।
The cultivators, zamindars and cultivators jointly, the village community as a whole. जो इसका आंसर बनता है वो है द विलेज कम्युनिटी एज ए होल। ओके, अब हमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बनाए गए। समिति एंड सोसाइटी, पर्सन्स विथ एसोसिएट दीज समितिज एंड सोसाइटीज। ओके, पहला जो ए पार्ट है वो है अनुशीला समिति, एंटिक्यूलर सोसाइटी, धवन सोसाइटी, सुदेश बंधा समिति। यहाँ से पर्सन एसोसिएटेड विथ कृष्णा कुमार मित्रा, जितेंद्र बनर्जी, ऐश्वनी कुमार दत्त, सत्येंद्र नाथ मुखर्जी। इसका जो हमारे पास ऑप्शन बनता है वो है 2, 1, 4 एंड 3। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारे पास बनता है इसका आंसर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? थर्ड ग्रेनेटिक वार, फर्स्ट मैसूर वार, फर्स्ट बुमराज वार, सॉरी बुरमीस वार, फर्स्ट मैसूर वार, सेकंड अफगान वार। इसका जो हमारे पास आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है बी पार्ट 1, 3, 2, 4। टू फेमस लीडर्स सिद्धू एंड कन्हू of civil uprising during India's from struggle belonging to which community? इसका जो आंसर हमारे पास बनता है वो है ऑप्शन सी, सथाल। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्रा छतरजी इन हिज नॉवल आनंद मैथ। इसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो है सन्यासी रिबेलन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 बचा हुआ है। द 19th century rewaking in India was confined to the option A persistently class, option B upper middle class, option C rich peasants, option D urban landlords। इसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी अपर मिडल क्लास। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 बनता है, सॉरी मिस प्रिंट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80, सॉरी छोड़ो इसको, हम क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं सीधे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैचड? वैरन हेस्टिंग रेगुलेटेड एक्ट, कॉर्नवालिस परमानेंट लैंड सेटलमेंट, वेल्स बेस सुबेदार अलायंस, दिल्लीज हाउस एबोलिशन ऑफ सती सती है ये। तो इसका जो आंसर बनता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का वो है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बचता है। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ, जो फर्स्ट सेंसस थी इंडिया की वो किसके वक्त पे की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर जो हमारे पास बनता है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड मायो। 21 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड डेली हाउस। हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस? 22 क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर हमारे पास बनता है वो है ऑप्शन सी मेटकैफ। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स? ऑप्शन ए जमींदारी, ऑप्शन बी रोटवारी, ऑप्शन सी अनवारी, ऑप्शन डी देसवारी। इसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी रोटवारी सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स Pitties India Act, the Character Act, the Regulating Act, फोर्थ है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24, इसका ऑप्शन 3, 1, 2, 4। 3 द रेगुलेटरी एक्ट, 1 पिटीज इंडिया एक्ट, 2 द कैरेक्टर एक्ट,
एंड ऑप्शन 4 इंडियाज काउंसिल एक्ट। ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपनड इन 1857 वाज इन। इसका जो ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी, कलकत्ता। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लेक्चर बड़ा हो गया फॉर दैट टाइम।